गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के त्रिकोणमितीय का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका लेसन है 8। यह इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? ट्राई, कोण माने एंगल, सॉरी कोण माने गोनो, उसका इंग्लिश हुआ गोनो, और मिति यानी कि मेट्री। ठीक है, ट्री मतलब होता है थ्री, गोनो मतलब होता है एंगल यानी कि कोण, और मिति का अर्थ होता है मेजर, यानी कि तीन कोणों को माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तीन कोणों के माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब देखिए क्लास टेंथ में त्रिभुज के क्लास टेंथ में त्रिकोणमितीय कोण केवल हमको 0 डिग्री से 90 डिग्री के बारे में ही पढ़ना है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बारे में ही पढ़ना है। 90 डिग्री से आगे हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमितीय संकेत के बारे में। क्या होता है त्रिकोणमितीय संकेत? त्रिकोणमितीय संकेत के बारे में देखिए। त्रिकोणमितीय संकेत क्या होता है? संकेत देखिए, त्रिकोणमितीय संकेत क्या होता है? देखिए, इसको बोलते हैं अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। इसको बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं? गामा। इसको बोलते हैं गामा। और इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा। बीटा हो गया, ये हो गया गामा। गामा। और इसको देखिए, और देखिए, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। इसको इंग्लिश बोलते हैं थीटा। इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई। ये सब त्रिकोणमितीय संकेत है। ये सब क्या है? सब त्रिकोणमितीय संकेत है। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। पहला क्या है? साइन। दूसरा क्या है? कोसाइन। टेंजेंट। कॉस सेकेंड। और पांचवा क्या है? सेकेंड और को टेंजेंट। जिसको संक्षेप के रूप में क्या कहते हैं? इसको संक्षेप में कहते हैं साइन। क्या कहते हैं? साइन। इसको बोलते हैं कॉस। इसको बोलते हैं कॉस। इसको बोलते हैं टेन। इसको बोलते हैं टेन। इसको बोलते हैं कॉसेक। कॉसेक। इसको बोलते हैं सेक। और इसको बोलते हैं कॉट। इसको बोलते हैं कॉट। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए हम दो समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं। दो समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं। देखिए, ये आपका दो समकोण त्रिभुज है। क्या है आपका? एक दो समकोण त्रिभुज है। यह आपका क्या है? दो समकोण त्रिभुज है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए, अगर देखिए, इसको बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं आधार। आधार यानी कि बेस। इसको बोलते हैं लंब।
यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर। अगर देखिए इसको अगर हम ठीठा मान लेते हैं, इसको अगर हम ठीठा मान लेते हैं, अगर इसको ठीठा मान लेते हैं, यह कोण को ठीठा मान लेते हैं, तो जो ए वाला कोण होगा ये हो जाएगा लंब, ठीक ना। चलिए अगर देखिए इसको अगर यहाँ इस त्रिभुज में देखिए, अगर ई कोण को हम ठीठा मान लेते हैं तो ई कोण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक ना। इसको अगर थीटा मान लिए हैं तो ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आधार। अब देखिए इसमें अगर यहाँ इसको थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकलते हैं। देखिए क्या निकलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसको पहला फॉर्मूला क्या निकलता है, देखिए एच बराबर, यानी कि कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब का रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या निकलता है, देखिए पी बराबर कह निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा क्या निकल जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, यानी कि बी, यानी कि आधार बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, कि जब इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार। और कर्ण नो चेंज, कर्ण चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बटे H, ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि B बटे H। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B। चलिए अब देखिए चौथा क्या होता है, साइन के उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा, इसका उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाता है, यानी कि एच बटे क्या हो जाएगा, पी। पांचवा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि इसका सॉरी कॉस नहीं होता, पांचवा होता है सेक, यानी कि कॉस के उल्टा होता है सेक। इसका क्या होता है, देखिए कॉस वाला क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि एच बटे बी। और छठा क्या होता है, छठा देखिए क्या होता है, कॉट होता है, ये टेन के उल्टा होता है। क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि बी बटे पी। चलिए टेंशन नहीं लेना है, इसके हम कुछ ट्रिक भी बताएंगे। क्या करेंगे, कुछ हम ट्रिक बताएंगे। देखिए ट्रिक क्या है, मेरे पास दो ट्रिक है, आप दो ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। देखिए पहला ट्रिक है लाल काका। क्या है, लाल
काका, क्या है लाल काका। ये मेरा ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं इसको। ये देखिए लाल काका, देखिए ये हो गया साइन, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया टेन, ये हो गया कॉसेक। क्या हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट। देखिए कहेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लाल काका याद रखिएगा, लाल काका, यानी कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा कहेगा तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि पी लंब क्या है पी, और कर्ण एच, यानी कि साइन बार पी बटे एच। ठीक ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि आधार, यानी कि आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक ना, यानी कि बी बटे एच। यहाँ पर देखिए इसे आप याद कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, आप इसे यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ साइन कॉस और टेन के याद कीजिए केवल, बस कॉसेक तो याद हो जाएगा, सेक याद हो जाएगा, कॉट याद हो जाएगा, क्योंकि साइन के उल्टा ना कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा ना सेक होता है, और टेन के उल्टा क्या होता है कॉट होता है। आप सिर्फ 3 गो याद रखिए फॉर्मूला, बस आपका काम चल जाएगा। मैंने एक और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए मेरे पास एक और इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। देखिए क्या है, मैं बताता हूँ तुरंत। देखिए मेरे पास क्या है, पी बी पी एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ये भी ट्रिक है, आप इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, देखिए साइन यहाँ क्या है, ये इसको इसका अर्थ क्या हुआ, साइन क्या हुआ, ये साइन, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा टेन, क्या हो जाएगा टेन। ठीक ना, तो देखिए साइन बराबर क्या हो जाएगा पी बटे एच, कॉस बराबर क्या हो जाएगा बी बटे एच, और टेन बराबर क्या हो जाएगा टेन बराबर, यहाँ सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया, बोले ना तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक ना, तो 10 समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, पी से पंडित, पंडित, बी से बद्री, बद्री, और पी से ना पी से प्रसाद, प्रसाद, एच से हर, फिर से हर हर हर, और बोले, बी से क्या बोले, एस से सोना, सी से चांदी, और टी से तौले। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। देखिए कोई पूछ दिया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बटे एच, और कह दे टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटे बी। ठीक ना, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर 3 गो आपको याद हो गया साइन कॉस टेन के, तो आप कॉस से, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए अगला है त्रिकोणमितीय, चलिए अगला है त्रिकोणमितीय अनुपातों के परिवर्त, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए इसमें कुछ फार्मूले हैं, आप कुछ फार्मूले हैं जो आप फार्मूले याद कर रखिएगा। मैं फार्मूलों को सिद्ध भी करूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए
पहला है साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा। क्या होता है 1/cosec थीटा। देखिए इसको हम सिद्ध करते हैं कैसे। आप कहता है साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा। देखिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए चलते हैं LHS से साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या होता है P/H होता है P/H। चलिए तो ये जो P है इसको नीचे लान दीजिए तो 1/, क्या हो जाएगा H/, क्या हो जाएगा P हो जाएगा। देखिए चलिए तो 1/, इसका सूत्र किसका होता है H/P किसका होता है कौशिक का होता है। क्या होता है कौशिक थीटा का। तो सिद्ध हो गया। इसीलिए साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। चलिए यहाँ से देखिए एक और सूत्र निकलता है। देखिए क्या होता है दूसरा सूत्र। देखिए क्या निकलता है एक क्या भाग में ना इसको गुना में कर दीजिए यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अब तीसरा फॉर्मूला क्या निकलता है। तीसरा फॉर्मूला क्या निकलता है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा। आप समझ में आ गया ना। चलिए आप सिर्फ इसको याद रखिएगा साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। अब देखिए जब यहाँ से आ गया तो इसको क्या भाग में ना है तो गुना में चले गया तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आता है 1। अब यहाँ से देखिए अब इसको इधर छोड़ दीजिए इसको गुना में तो क्या लीजिए भाग में तो हो गया ना यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। चलिए अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। इसको भी सिद्ध करते हैं। देखिए LHS बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो B को नीचे लान दीजिए 1/H/B H/B तो 1 तो H/B किसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा का। क्या किसका होता है सेक थीटा था। आ गया ना। तो इसीलिए कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। चलिए अब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकाल लीजिए कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। एक और फॉर्मूला निकाल लीजिए सेक थीटा बराबर कुछ में है गुना में ना इधर कुछ में हो जाएगा भाग में यानी कि 1/cos थीटा यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। देखिए सिर्फ आप इसको याद रखिए ना बाकी सब आप बना लीजिएगा खुद से ठीक ना। चलिए अगला है अगला है आपका तीसरा थर्ड क्या है टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। इसको भी सिद्ध करते हैं LHS। चलिए यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है। तो 1/P को नीचे ला लिए तो क्या हो जाएगा B/P। तो 1/, किसका सूत्र होता है कॉट का होता है। तो हो गया और क्या सिद्ध कुछ करना है। चलिए इसके इसीलिए क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। चलिए यहाँ से एक और सूत्र निकलता है। देखिए क्या निकलता है तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। एक और सूत्र निकलता है क्या निकलता है देखिए कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये सब सूत्र याद करना नहीं है बस सिर्फ आप इसको याद रखिए ना खुद आप बना लीजिएगा। चलिए समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए कुछ अन्य संबंध के बारे में समझ लेते हैं। कुछ अन्य संबंध देखिए सूत्र एक और क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य संबंध के बारे में। तो पहला सूत्र क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए इसमें चलते हैं RHS से लेके RHS। देखिए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है
पी बटे एच, फिर बटा कॉस थीटा क्या होता है बी बटे एच, तो एच से कट गया तो आ गया पी बटे बी। तो किसका सूत्र होता है टेन का ना होता है, चलिए टेन थीटा आ गया ना। दूसरा सूत्र होता है क्या देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं, देखिए आर एच एस लेके चलते हैं, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस बराबर क्या होता है बी बटे एच, साइन बराबर क्या होता है पी बटे एच, तो एच से कट गया क्या गया बी बटे पी। किसका फॉर्मूला होता है कॉट के ना होता है, तो कॉट थीटा। चलिए समझ में आ रहा है ना, सिर्फ आप इसको याद रखिए ना, सिद्ध कर लीजिए खुद। चलिए अगला देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की वर्ग संबंध, यानी कि स्क्वायर रिलेशन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्ग संबंध। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला क्या देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसको हम सिद्ध भी करेंगे, सिद्ध कर दें, देखिए चलिए एल एच एच से लेके चलते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच, तो स्क्वायर ना है तो इसलिए क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस बराबर क्या होता है बी बटे एच, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं पी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए इसको एलसीएम लीजिए एच का स्क्वायर, अब देखिए पी का स्क्वायर प्लस एलसीएम लीजिए क्या एच स्क्वायर बी का स्क्वायर होगा। अब देखिए ये किसका सूत्र होता है, ये जो किसका सूत्र होता है देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ समझिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसको एच पी बी, किसका सूत्र होता है यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा ना, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर कितना आ गया 1। अरे पाइथागोरस प्रमेय ना आप लोग पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसने सूत्र बैठा दिए, देखिए पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर था ना, तो यहाँ क्या लिख दिए इसके बाद कितना लिख दिए एच लिख दिए, कितना लिख दिए हम एच लिख दिए, यानी कि अब बटा में एच था तो एच चेक कर दिया कितना आ गया 1 आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसी से बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है, देखिए क्या क्या होता है, देखिए पहला क्या होता है, देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या निकलता है, दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो ई प्लस में था बराबर किधर रहेगा कितने में हो गया माइनस में हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या निकलता है देखिएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तो निकलता है। चौथा देखिए क्या निकलता है चौथा, अब पूछ दिया कि साइन थीटा बराबर क्या निकलता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। पांचवा क्या निकलता है कॉस थीटा बराबर क्या निकलता है तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए समझ में आ गया ना। चलिए आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप सिर्फ इसको याद कीजिए, इधर खुद आप बना लीजिएगा। देखिए मैं फॉर्मूलों को सिद्ध करते चल रहा हूँ ठीक ना, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगले फॉर्मूले की ओर, क्या देखते हैं अब अगले फॉर्मूले की ओर। अब वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले आप उतार सकते हैं। चलिए दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, देखिए दूसरा क्या होता है, चलिए अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। चलिए इसको भी हम सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए LHS सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है एच बटे क्या होता है बी, एच बटे क्या होता है बी, इसका स्क्वायर करेंगे ना, कर दिए। माइनस टेन बराबर क्या होता है बी बट सॉरी पी बटे बी का स्क्वायर। चलिए उसको ऐसे लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर। इसको एल्शियम लीजिए, एल्शियम क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से किसका सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय में किसका सूत्र होता है बी का ना होता है बी स्क्वायर का ना, तो बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कट कितना आ गया 1 आ गया ना, यानी कि साइन सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ सूत्र आप निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा सूत्र क्या बनेगा, देखिए पूछ दिया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा सूत्र तीसरा सूत्र क्या बनता है, पूछ दिया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा सूत्र क्या होता है, चौथा सूत्र देखिए कोई पूछ दिया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पांचवा क्या होता है, देखिए कोई पूछ दिया कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए सिर्फ आप इसको याद कर रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, बाकी सब आप बना लीजिएगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला देखिए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसको भी हम सिद्ध करते हैं LHS कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस सब क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटे पी, तो इसका स्क्वायर ना, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉट बराबर क्या होता है बी बटे पी, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो एच के स्क्वायर बटे पी के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बटे पी के स्क्वायर, एल्शियम क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय इसका सूत्र क्या होता है पी का ना होता है पी स्क्वायर के ना, तो पी स्क्वायर के, तो कट गया आ गया 1। तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ से कुछ और सूत्र निकाल लीजिए। दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या लिख लेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख लेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। चौथा फॉर्मूला क्या लिख लेगा, देखिए चौथा फॉर्मूला क्या लिख लेगा, अब देखिए यहाँ से निकालिए, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पांचवा का लिख लेगा कॉट थीटा बराबर पूछेगा, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, देखिए कुछ रिलेशन देख लीजिए, कुछ संबंध देख लीजिए, कुछ रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन कुछ क्या देख लें रिलेशन देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा को आप ऐसे नहीं लिख सकते, साइन थीटा को आप ऐसे नहीं लिख सकते, साइन इंटू कॉस थीटा आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक ना। अगला है साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे, इसको ऐसे भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी क्या आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, देखिए अगला है साइन थीटा बराबर एक्स,
या इसीलिए यहाँ का थीटा का मान क्या हो जाएगा, x बटे साइन। आप इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं, इसको आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। चलिए समझ में आ रहा ना। चलिए तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। चलिए मैं एक बात कहना भूल गया, देखिए मैंने बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल था ना वो मोबाइल ख़राब हो गया था। इसीलिए यह न्यू मोबाइल लिए हैं, सैमसंग का M31 मोबाइल है, इससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे बेस्ट क्वालिटी की यह मोबाइल है, हो सके आप भी खरीद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।